हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, रीनीट 2026 का ये लास्ट वीक चल रहा है और इस लास्ट वीक में हमें कुछ ऐसा कर गुजरना है जो हमारी जिंदगी बदल दे और लोग हमारी मेहनत की मिसाल दें। हो सकता है अभी आपके मॉक टेस्ट में 400, 450, 500 या 550 से भी कम मार्क्स आ रहे हों और आपको लग रहा हो कि शायद इस बार भी सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन इस लास्ट टाइम पे हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमें रीनीट 2026 के थ्रू अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। क्या करना है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज ये वीडियो मैं आपके लिए किस लिए बना रहा हूं। देखो आज है ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन लगभग मेरी 12-13 बच्चों से बात हुई। उनसे मैंने पूछा भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है। सर खूब मेहनत कर लिया, पहले मार्क्स कम आ रहे थे तब आपने बोल दिया भाई जैसे जैसे रिवीजन कंप्लीट होगा आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। सर अब तो लास्ट वीक आ गया है, रिवीजन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी मार्क्स हमारे 400 या 500 के अराउंड ही आ रहे हैं और अब तो डर लगने लगा है कि रीनीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप करना पड़ेगा। तो देखो मैंने इन बच्चों को कुछ ऐसा समझाया है जिसके बाद इनमें पॉजिटिविटी आ गई है। सर अगर हमने इतना कर लिया ना फिर तो सिलेक्शन पक्का है। क्या समझाया है, उससे पहले मैं अपनी एक छोटी सी कहानी आपको बता रहा हूं। देखो जब मैं कोटा में कोचिंग कर रहा था तो मैंने 12th के साथ जब IIT एडवांस का एग्जाम दिया था तो मेरे मार्क्स आए थे ओनली 89। ठीक है, और आपको पता है IIT एडवांस के लिए आप 2 ही अटेम्प्ट ले सकते हो, एक 12th के साथ फिर एक ड्रॉप ईयर के साथ। फिर मैंने एक ड्रॉप और ले लिया और ईमानदारी से YouTube पे बता रहा हूं मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। पूरे साल में मुश्किल से मैं 3-4 महीने पढ़ा था। लास्ट में मुझे ये तो समझ में आ गया था कि सिलेक्शन नहीं होने वाला है, लेकिन मुझे कम से कम इतना तो करना पड़ेगा ना भाई। पेरेंट्स जब पूछेंगे कि क्या किया आपने, कितने मार्क्स आए हैं, 89, 100, 120 आ गए तो पूरे साल में कुछ भी नहीं किया। तो मैं जब लास्ट वीक चल रहा था तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मैं अब कुछ ऐसा करूंगा जिससे इज्जत तो बच जाएगी। देखो पेपर तो क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने किया ना उससे मेरे 89 से मार्क्स बढ़ गए 299 और उस साल कट ऑफ गई थी 227 नंबर, यानी मैं केवल 8 मार्क्स से रह गया IIT एडवांस में। ठीक, बस मैंने क्या किया भाई, था तो मैं 100 नंबर के लायक, पूरे साल अच्छे से मेहनत भी नहीं की थी, लेकिन जो मैंने लास्ट वीक में किया ना उसने मुझे 200 नंबर के पार कर दिया। क्या हो अगर वही स्ट्रेटजी आप रीनीट 2026 के लिए लगा दे, कर जाएगा ना पार। मैं बताऊं ईमानदारी से मैंने क्या किया था। मैंने सिर्फ IIT एडवांस के लास्ट 10 ईयर के पेपर उठाए और हर पेपर का एक एक क्वेश्चन सोल्व किया और क्वेश्चन सोल्व करने के बाद जो क्वेश्चन मेरे से सोल्व नहीं हो रहा था उसमें लिखा कि गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है, बस। तो इससे मुझे आइडिया नहीं लगा कि क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच क्या है और जितने भी क्वेश्चन में मेरे से मिस्टेक हुई थी उनको अलग से नोट कर लिया। सिर्फ ये एनालिसिस करने से मैं 100 नंबर से 200 नंबर पार कर गया, वो भी IIT एडवांस जैसे टफ एग्जाम में। अब नीट तो इजी है, आपको तो बस 400 का 600 करना है। कैसे करना है डिस्कस करें। देखो अब एक सीधी सी बात है, रिवीजन सबका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब ये मत सोचो कि आप लास्ट वीक में पूरी NCERT बायो का एक बार फिर पढ़ लेंगे या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को बार बार रिवाइज कर लेंगे, फिजिक्स के फॉर्मूला देख लेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, बहुत कुछ नहीं होगा इससे, क्योंकि आपने पूरे 1 साल पहले पढ़ा था थर्ड में से पहले, अब दोबारा फिर पूरा पढ़ लिया। आप 2 बार और पढ़ लोगे तब भी कुछ नहीं होगा। मार्क्स तब बढ़ेंगे जब आप पेपर में क्वेश्चन सही करेंगे और पेपर में क्वेश्चन तभी सही होंगे जब आपको यह पता चलेगा कि कमी क्या है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के सिर्फ 400 मार्क्स आ रहे हैं, अब मैं ईमानदारी से बोल सकता हूं पेपर के बाद 30 क्वेश्चंस ये ऐसे बता देगा यार ये मेरे से सोल्व क्यों नहीं हुए, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ये तो 30-40 सेकंड का क्वेश्चन था। होता आपके साथ। और 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो गलती हुए हैं आपके, मतलब छोटी छोटी मिस्टेक। किसी में जैसे ऑप्शन में मिस्टेक हो गई, भाई ऑप्शन ऐसे थे 2, 3, 4, 5, अब आंसर 2 आया था, जो ऑप्शन 2 में लगाना था आपने 3 में लगा दिया। किसी में यूनिट का ध्यान नहीं रखा, छोटी छोटी मिस्टेक या छोटी छोटी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक जो होनी नहीं चाहिए, 20 मिस्टेक ये मिल जाएगी। अगर आपने ये 50 क्वेश्चन बचा लिए, क्या आप 400 से 600 पे नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हो। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ने से कि आप नोट्स पढ़ रहे हैं, NCERT रिवाइज कर रहे हैं या फॉर्मूलाज देख रहे हैं, क्या उससे मार्क्स बढ़ जाएंगे? भाई अभी तक नहीं बढ़े आपके मॉक टेस्ट में, हम कैसे बढ़ेंगे?
ठीक, तो पहली बात तो ये है कि आप ये रिवीजन वाला चक्कर छोड़ के आप पेपर पे काम करो। अब कौन से पेपर पे काम करें वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, जो आपके गोल के 5 टेस्ट हुए ना, इनमें बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत है, सर बीट में अच्छे आते थे लेकिन गोल में कम मार्क्स आए हैं। देखो हमारे पास गोल में 5 टेस्ट थे बनाने के लिए, और इन 5 टेस्ट में हमें आपसे वो सारी मिस्टेक करवानी थी जो रीनीट में हो सकती है। अब सोचो, मैं एक पेपर में 10 की बजाय आपसे अगर 20 मिस्टेक कराने की कोशिश करूंगा, तो जो बच्चा पहले पेपर में 4 मिस्टेक करता था वो कम से कम यहाँ पे 8-9 मिस्टेक करेगा, और 8-9 मिस्टेक करेगा तो नंबर अपने आप घटेंगे। तो इसका डर आपको नहीं है। पहले तो ये कॉन्फिडेंट रहो, गोल 2.0 में जिस बच्चे के 400 से 450 नंबर आ रहे हैं, वो कम से कम 150 मार्क्स जोड़ दे, रीनीट में इतना आराम से ऐड हो जाएगा आपका। कैसे, वो भी आगे बताऊंगा। ठीक, मतलब उसकी स्ट्रेटजी बता दूंगा। अगर आप 500 के आसपास स्कोर कर रहे हो, आप कम से कम 100 नंबर जोड़ लें। जो बच्चा 550 के आसपास स्कोर कर रहा है, वो कम से कम 80 मार्क्स ऐड कर ले। किसी बच्चे का 600 आ रहा है, वो 50 नंबर ऐड कर ले। जिस बच्चे के 650 आ रहे हैं, वो लिख ले उसके 680 प्लस आएंगे बहुत आराम से। बस पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, अब आपको क्या करना है भाई, पेपर ही करने हैं सिर्फ, और पेपर कौन से, अपने गोल के ही 5 मेजर टेस्ट कर लो। इन 5 भाई प्रायोरिटी वाइज लिख दूंगा। सबसे पहली प्रायोरिटी है इन 5 मेजर टेस्ट की। हर टेस्ट का हर क्वेश्चन दोबारा से ऑब्जर्व करो, 1 से 180 तक लिखो। क्या लिखना है, अगर आपने देखा पहला क्वेश्चन, यार ये तो बहुत आसान था, इसमें कुछ है ही नहीं लिखने को या पूछने को या मिस्टेक का चांस ही नहीं है। ठीक, ये इजी क्वेश्चन था, इसको छोड़ दो। एक तो हर क्वेश्चन पे इजी, मीडियम, टफ और लीव करने वाला क्वेश्चन लिखना। दूसरा, जो क्वेश्चन 100% सही था, कॉन्सेप्ट आपने सही लगाया, मिस्टेक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, उसको छोड़ दो, बस उसको मार्किंग कर दो, ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या पेपर में लीव करने वाला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आप ये देखना कि जो क्वेश्चन पेपर में नहीं हुए थे, तो उनमें शॉर्ट में लिखना गिवन, और फिर लिखना टू फाइंड, बस, या टू प्रूव। मतलब फाइंड क्या करना है, गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। अब कुछ बच्चे ना, जैसे मैं पहले ना अपनी क्लास के बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करता हूं। एक बच्चे का मैंने एक पेपर का ऐसे एनालिसिस करा, नेक्स्ट टेस्ट में उसके 20 नंबर बढ़ गए। अब मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, मैं 5 पेपर का एनालिसिस उससे कराऊंगा तो उसके 100 नंबर बढ़ जाएंगे लास्ट आते आते, और जैसे ही 100 नंबर लास्ट वीक में बढ़ेंगे ना, कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा, 150 नंबर आराम से प्लस कर देगा। ठीक, तो अब उसको मैंने बोला कि गिवन और फाइंड आउट करना है। उस बच्चे ने क्या कर रखा है, असर्शन रीजन है तो पूरा असर्शन लिख रखा है, रीजन लिख रखा है। ऐसे नहीं लिखना, आपको शॉर्ट में लिखना कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। जैसे आप फोर्स इक्वल टू कितना दिया, ऐसे थोड़ा लिखते हो 40 न्यूटन है ना, उसको या तो पेपर में ही अंडरलाइन कर लेते हो, ठीक, या शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हो। ठीक, तो वो करना है, पूरा नहीं लिखना। फाइंड आउट क्या करना है, फिर उसको सोल्व करना है। कर लोगे ऐसे। दूसरा, अब जिन क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक्स हुई है, उन मिस्टेक को नोट करके रिवाइज करना अलग से। इन 5 टेस्ट में ये करना है। तो ये तो 5 दिन का काम हुआ। देखो आपके पास है ना, अब ये मान लो मैक्सिमम 60 आवर्स है, और एक पेपर को सही से ऐसे एनालिसिस करोगे ना, तो 5 घंटे आपके कम से कम खाएगा, तो 25 घंटे तो आपके इसमें ही चले जाएंगे 5 पेपर में। ठीक, अगर आपको ज्यादा लग रहा है कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम लगाओ, ये 5 टेस्ट ही काफी है। दूसरा, अब अगर आपको लग रहा है कि यार टाइम है मेरे पास, तो आप एक काम करो, नीट 2026 का टेस्ट करना पहले, तो फिर नीट 2024 के 3 पेपर थे, ये ऐसे ही करने हैं। ठीक, और अगर आप अच्छे बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, आप टफ पेपर से नहीं डरते हैं, तो 2025 वाले पेपर का भी ऐसे एनालिसिस करना। 5 पेपर ये हो गए, तो 25 घंटे उनके और 25 घंटे इनके, 50 घंटे हो गए। 10 घंटे अपने रिजर्व रखो, बस इतना करना है। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि यार नहीं इतना काम नहीं हो सकता, बस ये कर दो, सिर्फ ये कर दो, इनका अच्छे से एनालिसिस कर जाओ। फिर टाइम बचता है तो पहले 2026 का करेंगे, फिर 2024 के 3 पेपर करेंगे, फिर 25 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। इसी सीक्वेंस में करना है। सिर्फ इतना कर लेना, ये एनालिसिस कौन सा क्वेश्चन इजी है, मीडियम है, टफ है, लेंथी है या लीव करने वाला है, कौन सा क्वेश्चन मेरा सही सोल्व हो गया था पेपर में, किस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम आई थी, जो क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाए उसका गिवन लिखो, फाइंड आउट क्या करना वो लिखो, मिस्टेक क्या हुई थी वो लिखो। गारंटी के साथ बोल रहा हूं, गारंटी के साथ। जिस बच्चे के 400 है उसके नीट एग्जाम में कम से कम 550 600 के बीच में मार्क्स आएंगे। जिस बच्चे के 500 नंबर है वो 600 क्रॉस कर जाएगा, और जिसके 550 है वो 630 क्रॉस कर जाएगा, 600 वाला 650 क्रॉस कर जाएगा। बस इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए। अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कौन कौन फॉलो करेगा। देखो बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये नोट्स पढ़ते रहो, एनसीईआरटी पढ़ते रहो, इससे कुछ नहीं होगा। इससे कॉन्फिडेंस आएगा, फेक कॉन्फिडेंस, जो कि हर बार पेपर से पहले आपका अच्छा रहता है लेकिन पेपर के बाद वापस डाउन हो जाता है।
वही कॉन्फिडेंस आएगा। तो बेटर है आप पेपर पे जितना काम करोगे ना, टेस्ट मॉक टेस्ट के क्वेश्चन पे जितना काम करोगे उतना आपको सीखने को मिलेगा। कर लोगे इसको फॉलो, इसके अलावा और कुछ भी मत करो। टाइम बचता है, मिस्टेक की कॉपी बार बार रिवाइज करो। कोई वीक टॉपिक है, आपको लग जाता है यार बार बार ये मेरा पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, चलो पीरियोडिक टेबल एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ऐसा कर सकते हो। पूरे की पूरी इनऑर्गेनिक रिवाइज नहीं करनी, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन गलत हुआ तो पीरियोडिक टेबल रिवाइज करेंगे। अगर आपको लगता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिर्फ क्वांटम नंबर वाला गलत हो रहा है तो सिर्फ क्वांटम नंबर रिवाइज करेंगे, ऐसे कर देना, कर देंगे। ठीक, सिलेक्शन पक्का है, इसको फॉलो करते रहो। बाकी R333 सीरीज में हम आपको छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू रिवीजन करवा ही रहे हैं। वो जब भी खाली टाइम हो एक बार आप चैनल खोल के वीडियो देख लिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू।